नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, जो हम क्लास चला रहे हैं आरओ के लिए, अब एग्जाम भी पास में आ गया है ना। तो क्या किया है मैंने, क्वेश्चन कम लिए आज की क्लास में, लेकिन क्या कर रहा हूँ कि जो टॉपिक मतलब कठिन जाते हैं ना, जिसमें गलती होने का चांस है, जो कि 6 टॉपिक है हमारे पास, उसमें अगर हम विलोम देखें तो विलोम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पर्यायवाची को तो ऐसा कोई ट्रिक वगैरह से कुछ तो नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए तो मतलब प्रॉपर क्लास लेना पड़ता है, तो उसका टाइम है नहीं हमारे पास। तो विलोम को हम आज समझेंगे प्रश्न के साथ में, बाकी सभी टॉपिक के प्रश्न भी है क्लास में, लेकिन विलोम को हम खास तरीके से समझेंगे। कल की क्लास में हम तत्सम तद्भव देखेंगे, प्रश्न बाकी सभी टॉपिक के रहेंगे, ठीक है। जो पेपर आता है उसी टाइप से रहेगा, लेकिन हम बीच में क्या करेंगे, इनको भी थोड़ा ध्यान देंगे इन पे भी, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, शब्द शुद्धि पे ध्यान देंगे। तो चलिए आज का हम देखते हैं, आज का क्या प्रश्न है। देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म बताना आपको, विलोम युग्म तो बताना है, लेकिन अशुद्ध गलत वाला कौन सा है, ठीक है। देखेंगे, अध्यतन, अन, अन लग गया यहाँ पे, अनध्यतन है ना, यहाँ पे अध्यतन है और यहाँ अनध्यतन है, अन लगा हुआ है, इतना अंतर समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या कर दिया, इसका विलोम बनाने के लिए अन लगा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पे स्वर रहता है तो उसके आगे विलोम बनाने के लिए अन लगा दीजिए। अगर से व्यंजन है तो व्यंजन के सामने अन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, उसके सामने अ लगेगा विलोम बनाने के लिए, ठीक है। उसी पे आज हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे किसका अर्थ होता है आज तक, हाँ, और अन लगा के उसका विपरीत बना दिया जो आज तक ना हुआ, ठीक है। तो ये विलोम युग में बिल्कुल सही है। अब पूर्व का उत्तर होगा क्या, पूर्व पश्चिम होता है ना। तो हम देखेंगे कि क्या होगा, पहले बाकी पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अंतर का अनंतर, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों बिल्कुल सही है। नैक और अनेक, ये सही है क्या, अगर हमको ये पता चल गया तो फिर हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये हो जाएगा ना और एक से बना है, ठीक है, ये बन गया नैक। और ना क्या करता है, विपरीत को दर्शाता है। एक ना लग गया तो क्या हो गया, नैक, मतलब कि जो एक ना हो। और अनेक का अर्थ भी क्या होता है, ये बना है अन और एक से, ठीक है। देखिए, जहां भी ये स्वर से स्टार्ट हुआ तो अन लगाना चाहिए, ठीक है। न भी लग के बना है, यहाँ पे संधि हुई है, लेकिन पहले क्या करना है, आपको अन लगा के उसका विलोम बना लेना है। ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जिसको अन लगा के नहीं बना सकते, लेकिन अधिकतर उदाहरण हम स्वर अगर दिखा हमको शुरू में तो अन लगा के इसका विलोम बना सकते हैं। तो दोनों आपस में क्या हो गए, एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे। तो यह युग में क्या है, गलत है, तो आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। अब पूर्व का पश्चिम होता तो सही होता, और पूर्व का उत्तर भी बिल्कुल सही है। आपने समास में पढ़ा होगा कि पूर्व पद उत्तर पद। देखिए, जो पूर्व है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आगे का, है ना, जो पहले हुआ हो तो आगे का कह सकते हैं। और पूर्व एक दिशा भी है, तो देखिए आगे का है तो इसका विलोम क्या, उत्तर हो जाएगा, जो कि बाद का हो, है ना, उत्तर पद, तो उत्तर भी इसका विलोम होगा। और दिशा के आधार पे हम देखेंगे तो पश्चिम भी हो जाएगा, ठीक है। वो हम कैसे मानेंगे कि कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन के अनुसार। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, नैक के जगह एक लिखा होता, तो एक का विलोम अनेक होता है, तो ये में भी सही हो जाता। तो हम यहाँ पे पूर्व का पश्चिम मानकर यहाँ पे इसको गलत मान लेते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए, सामान्य का विलोम बताना है। अब सामान्य का क्या विलोम होगा, तो श्रेष्ठ होगा क्या। अब देखिए, बहुत सिंपल सा शब्द है, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिए कि कंफ्यूज हो गए हम, है ना। श्रेष्ठ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सर्वज्ञ, ये तो होगा ही नहीं। साधारण और सामान्य दोनों क्या है, आपस में पर्यायवाची हो जाते हैं, तो सामान्य का क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, है ना। सामान्य लोग, विशिष्ट लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम विलोम शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए,
क्या है यहाँ पे, अन उपसर्ग है, सौ से शुरू होने वाले शब्द के आगे अन लगाते चलो, उसका विलोम बन जाएगा। जैसे अर्थ है, इसके आगे आपने क्या कर दिया, अन जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, उचित है तो उचित के आगे अन जोड़ दिया तो अनुचित हो जाएगा। ये क्या अभिज्ञ है, अब अभिज्ञ के आगे क्या जोड़ेंगे, अनभिज्ञ। देखिए क्या यहाँ पे क्या गलती करते हैं हम लोग, एक चीज आपको याद रखना है कि भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया, देखिए क्या प्रश्न दे दिया आपको, अभिज्ञ का विलोम बताइए। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया अनभिज्ञ और भिज्ञ दे दिया, निभिज्ञ दे दिया और यहां दे दिया सभी। तब क्या गलती कर सकते हैं, हाँ यहाँ अलग क्या हुआ है, विलोम बना, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। लेकिन भिज्ञ कुछ नहीं होता है ना, अभिज्ञ शब्द होता है। ठीक है, जिसको कि ज्ञान हो, और अन लग गया मतलब कि जिसको ज्ञान ना हो। अन लग जाएगा, इसमें अन लगेगा तो ना पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है भाई। उदार में अन लगा के अनुदार बना सकते हैं, उत्तीर्ण में अनुत्तीर्ण हो जाएगा, औपचारिक में अनौपचारिक हो जाएगा, अपेक्षित में अनअपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जिनके सामने अन लगा दो, अगर स्वर से शुरू है तो विलोम बन जाएगी। आगे देखेंगे, देखिए क्या है, अगर अ है तो व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के सामने लगा सकते हैं। जैसे वितल है ना, तो वितल को क्या कर दिया, वी हटा दिया क्योंकि उपसर्ग है। शब्द होता पूरा तो उसके सामने सीधा जोड़ते, या विसर्ग है तो इसको हटा के अविसर्ग जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वितल का अतल हो जाएगा। भाई सघोष है तो स हटा के अघोष कर देंगे, लभ्य का अलभ्य हो जाएगा, सक्षम का अक्षम हो जाएगा, सुगम का अगम हो जाएगा, सुरुचि का अरुचि हो जाएगा, देह का अदेह हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता है, बहुत सिंपल है, समझ आ गए होंगे, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, आगे चलते हैं। वैसे देखिए नीर उपसर्ग से भी बनते हैं, है ना, नीर से भी बनते हैं, आप नीर लगा के भी क्या कर सकते हो, उसका विलोम बना सकते हो। तो यहां देखिए अपराधी है, नीर लगा के नीर अपराध हो गया। ई हट जाता है, जैसे नीर लगता है पीछे किसी शब्द के ई लगा है तो उसका लोप हो जाता है। अस्थिकरण निरस्तीकरण हो जाएगा, आधार निराधार हो जाएगा। देखिए अपराधी अगर आपको शब्द शुद्धि में शब्द आ जाए नीर अपराधी, तो ये वार्ता बिल्कुल अशुद्ध होंगे। ठीक है, निर लगा मतलब ये हट जाएगी। आदर का निरादर, आश्रित का निराश्रित, आशा का निराशा, आयात का निर्यात, आमिष का निरामिष हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुलभ का दुर्लभ, अब दूर उपसर्ग से भी बना सकते हो आप। सुयोग का दुर्योग, सुगम का दुर्गम, सदुपयोग का दुरुपयोग, बलवान का दुर्बल, आग्रह का दुराग्रह। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे बाकी जैसे कि वैसे तो प्रश्न है सभी टॉपिक के हैं, ये बस थोड़ा बहुत ही कुछ है जो महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे हम कुछ मतलब विसर्ग वगैरह जोड़ के नहीं बना सकते, उसको हम देखते हैं, मतलब उपसर्ग वगैरह जोड़ के, है ना। जैसे आयोजन है तो इसका क्या होता है, विलोम वियोजन होता है। नियोजन का पूछेंगे तो वियोजन होगा, आयोजन हो या नियोजन हो दोनों का क्या आएगा, वियोजन विलोम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो वियोजन का अगर विलोम पूछे तब आपको क्या करना है, संयोजन करना है। मैंने आपको इसकी पहले ही बताया था कि ये क्या है, आकाश है, ये है पृथ्वी मतलब धरती, और ये हो जाएगा पाताल। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसके मूल शब्द के अर्थ पे।
जैसे कि देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि धरती का विलोम बताइए, तो धरती के अंदर ही पाताल है, तो धरती से सबसे दूर क्या है? आकाश है, इसलिए धरती का विलोम क्या होगा? आकाश हो जाएगा। लेकिन आकाश का विलोम पूछेंगे तो उसका क्या होगा? उससे दूर धरती है या फिर पाताल है? पाताल सबसे ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका विलोम पाताल होगा। आकाश का पाताल और धरती का आकाश, जरूरी नहीं है कि दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हो, ठीक है। देखिए, तो वैसे क्या है, आयोजन हो नियोजन हो तो उसका वियोजन हो जाएगा, लेकिन वियोजन का आया तो संयोजन लगाना है आपको, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास संयोजन, नियोजन, आयोजन दोनों दिए रहेंगे, तो पहले आपको किसको चुनना है? संयोजन को चुनना है। वियोग का क्या हो जाएगा? संयोग, विरह का मिलन, मानव का दानव। अब आपको देखिए वर्ग भी देख के चलना है। मानव का धनुष भी हो सकता है वैसे विलोम तो, ठीक है, लेकिन आपको वर्ग देखना है। अगर दानव ऑप्शन में नहीं है तब आप धनुष कह सकते हो, अगर धनुष भी नहीं है, दानव भी नहीं है, तब आप हैवान कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मानव है तो उसका होगा दानव, मनुज है तो धनुष, इंसान है तो हैवान, इस प्रकार से विलोम होंगे। जैसे राग शब्द है तो राग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। अगर विराग ऑप्शन में नहीं है तब आप द्वेष लगा सकते हो, नहीं तो हम क्या करते हैं, रख लेते हैं कि राग का विराग होता है, राग का विराग होता है, और ऑप्शन में पता चला कि दिया ही नहीं है, अभी बाकी ऑप्शन दिए, तो फिर गलती हो सकती है। इसलिए क्या करना है, अगर विराग ना हो तो द्वेष लगाना है। और विराग का देखेंगे तो अनुराग हो जाएगा, ठीक है। विराग का पूछा तो राग नहीं करना है, अगर ऑप्शन पहले अनुराग है तो आपको क्या करना है? अनुराग करना है। अनुरक्त का विरक्त, देखिए जो आरो में होता है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं अधिकतर, है ना, तो आपको ये चीजें याद रखना है। अनुरक्ति, विरक्ति, विरक्त, अनुरक्त या फिर आसक्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनुरक्ति है तो विरक्ति होगा, अनुरक्ति का विरक्त नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है, यहाँ भी ई की मात्रा का अंतर है, तो आपको इसको भी ध्यान में लेके चलना है। आसक्त का अनासक्त, रथ हो या फिर निरथ हो। कई बार क्या करते हैं, दोनों दे देते हैं विलोम युग्म में, पूछ लेते हैं, हमको लगता भी है कि हाँ रथ है और निरथ है, नी लग के इसका विलोम हो गया। मतलब ये जो दोनों शब्द है दोनों आपस में क्या है? एक ही अर्थ देते हैं। रथ हो निरथ हो, काम में लगा हुआ, उसका विलोम क्या होता है? विरथ होता है, जो काम से हटा हो, ठीक है। और वही विरथ का पूछे तो आप निरथ कर दीजिए, रथ कर दिए या फिर अनुरथ कर दीजिए। चलिए अगला देखते आगे, और एक मुख्य पेज है, इसके बाद हम सीधे प्रश्न पे आ जाएंगे। हाँ ना, चलिए ये महत्वपूर्ण मैंने लाए हैं, ठीक है। देखिए अन्य विलोम शब्द, अल्पायु का क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा। स्वल्पायु का चिरायु हो जाएगा। चिरंतन का नस्वर हो जाएगा। और नस्वर का पूछेंगे तो फिर क्या लगाओगे आप? शाश्वत लगाओगे। अगर शाश्वत का पूछा, हाँ शाश्वत का पूछा तब क्या करोगे? क्षणिक लगाओगे आप। अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप उसका नस्वर लगा सकते हो। देखिए जरूरी नहीं है कि आपस में दोनों शब्द विलोम, ठीक है भाई। क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। चलिए मसृण का रुक्ष हो जाएगा। मृदु का कठोर हो जाएगा। मृदुल का, इसका भी कठोर होगा। और कठोर का अगर पूछ ले, देखिए मृदु और मृदुल दोनों का विलोम कठोर हो रहा है, लेकिन कठोर का पूछेंगे तो दोनों नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले किसको मिल रही है मान्यता? कोमल को मिल रही है। कठोर का क्या होगा? कोमल होगा। कर्कश का क्या होगा? मधुर होगा। और मधुर का पूछेंगे तो कटु हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किस शब्द मतलब कौन सा शब्द अशुद्ध है ना, किस शब्द में अशुद्धि है, इस प्रकार से प्रश्न है। तो अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट या फिर गरिष्ठ, तो किसमें है? या ये आपके लिए आज का क्या है? प्रश्न है ना, आपका होमवर्क समझ, आपको कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। और कल की क्लास में अगर से हम सब नहीं, कल तो हम तत्सम तद्भव पे बात करेंगे, इसके बाद वाली जो क्लास में हम बात करेंगे शब्द शुद्धि में। तो ये जो हमारे पास में दिक्कत है कि यहाँ पे ट होता है कि ठ होता है ना, ट ठ में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे के पूरे जितने शब्द हैं ट ठ वाले, उसको लेके मैं आपको
क्लास में बताऊंगा। तो आप अभी मुझे बताइए कि इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आपके लिए प्रश्न है आज का ये। हर क्लास में मैं आपको एक न एक प्रश्न देता हूं। देखिए, किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है, बताइए। 36, 36, 36 या फिर 36। डबल तो होना चाहिए, साथ में बड़ी ही होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए, तत्सम शब्द है। अब तत्सम आपको बताना है। अब कल की क्लास में पूरी ट्रिक बता दूंगा आपको। जैसे कि चंद्र बिंदी है, तो 100% क्या हो जाएगा हमारे पास में, तद्भव होगा। ठीक है, तो ये तो तत्सम नहीं है। सांप का तत्सम क्या हो जाता है, सर्प हो जाता है। ऊन कैसा शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है। इसी का तत्सम हम देखेंगे तो हो जाएगा ऊन। वीणा भी कैसा है, तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। इसका हम देखेंगे तो हो जाएगा वीणा। विस्मय का क्या हो जाएगा, विस्मय ही क्या है, विस्मय हमारे पास में तत्सम शब्द, तो यही सही हो जाएगा। इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा विस्मय, ये तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकल का बताइए ना। एकल का तद्भव शब्द है अकल, अकेल, अकेला या फिर सभी। क्या होगा इसका, अकल नहीं होता है, अकेल भी नहीं होता है, अकेला होता है ना। एकल मतलब अकेला। आपने साइंस में पढ़ाई होगा, केमिस्ट्री वगैरह में अगर पढ़ी है तो। एकल बंद, द्विबंद, है ना। इसका क्या होता है, अकेला हो जाएगा, तीसरा सही। चलिए, विडोजा का पर्यायवाची शब्द है। अब ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उसको रखना होता है ना, मतलब 2-3 बार पढ़ लो तो फिर याद हो जाता है। विडोजा किसको कहते हैं, नक्षत्र को, बिल्कुल नहीं। अप्सरा, इसको भी नहीं कहते हैं। इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है विडोजा, इंद्र का है। और पत्थर को, बिल्कुल नहीं। पत्थर क्या होता है, उपल होता है। तो हमारे पास इंद्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मार का पर्यायवाची बताइए। जादू, स्वर्ग, अधम या अनंग, क्या हो जाएगा। जादू नहीं होता है, स्वर्ग भी नहीं होता है, अधम भी नहीं होता है। ये बना है अन और अंग से बना है। अंग और अन लग गया, मतलब कि जिसमें जिसका अंग ना हो। और जो मार है वो किसको कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। मार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पुष्पों का धनुष है उससे वो पुष्पों के तीर चलाते हैं, मारते हैं, है ना, इसलिए। ठीक है। और भगवान शंकर ने क्या किया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नहीं था। तो उनको क्या कहते हैं, अनंग कहा जाता है, शरीर ना होने के कारण। और रति के पति होने के कारण रतिपति कहा जाता है उनको। वहीं पे और क्या कहा जाता है, मन में जन्म लेते हैं, है ना। काम, कामदेव मतलब कामना, इच्छा, तो कहाँ जन्म होती है, मन में। तो मन धन, जन्म लेने वाला, तो ये हो जाएगा मनोज, है ना। और इसको रतिपति कहते हैं। और क्या हो जाएगा, अनंग कहते हैं, मार कहते हैं, पुष्पों का धनुष होने के कारण पुष्प धनवा कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। अब विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम दोनों की, या फिर कारक की बताता है। तो किसकी बताता है, संज्ञा की बताता है, बिल्कुल बताता है। और सर्वनाम की भी बताता है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है विशेषण। चलिए अगला प्रश्न। विकारी शब्द बताना आपको कौन सा है। अगर मान लो ऐसा ही प्रश्न आ गया, तो अगर आपको नहीं भी पता है विकारी और विकारी, विकारी का क्या अर्थ होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाए।
अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो आप आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ विशेषण दिया है ना, ना क्रिया विशेषण है, ना संबंध बोधक है, ना समुच्चय बोधक है। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, है ना, क्योंकि विशेषण क्या करता है, जैसे लाल घोड़ा, ये विशेषण है, आप इसको लाली घोड़ा कर दो, विशेषण में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। गर्म हवा, गर्मी हवा, मतलब आप विशेषण में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, मतलब वो विकार हो जाता है उसमें, ठीक है। देखिए विशेषण शब्द नहीं है, अब आपको बताना विशेषण कौन सा नहीं है। भारतीय व्यक्ति, मतलब व्यक्ति विशेषता बता रहा है, तो भारतीय क्या है, विशेषण है। दैनिक जीवन, जीवन की विशेषता बता रहा है, मतलब ये भी क्या है, विशेषण है। ग्रामीण जीवन, जीवन की विशेषता बता रहा है, ये भी क्या है, विशेषण है। मनुष्य, मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, चौथा सही। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, अशुद्ध वाक्य, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, कोई दिक्कत नहीं है। वह अपना चश्मा भूल गया, बिल्कुल सही। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, बिल्कुल सही। मैं तुझे बता दूंगा, मुझे, तुझे, है ना, तेरे को, मेरे को, ये सब लैंग्वेज इसमें हिंदी में नहीं चलती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें बता दूंगा, क्या होगा, तुम्हें बता दूंगा, तो यही पे गलती है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य है, बताइए क्या होगा। वह जाना चाहता है आपका भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल गलत लिखा हुआ है, उज्जवल कैसे लिखा होता है, दोनों जगह कैसे होते हैं, आधे होते हैं, ठीक है। आप इसको देख के डायरेक्ट इसको गलत मत कर देना, आगे मैं बताता हूं। तुम क्या कर रहे हो, ये वाक्य भी कैसा है, गलत है। तुम क्या कर रहे हो, जब प्रश्न किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने मुझे गाली निकाली, अब गाली जो शब्द होता है निकाली नहीं आएगा, उसके लिए क्रिया क्या आएगी, गाली बकी, बकना, है ना, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रश्न ने ये नहीं पूछा है कि अशुद्ध, क्रिया संबंधित अशुद्ध वाक्य पूछा है। वैसे तो ये भी अशुद्ध हो गया, ये भी अशुद्ध हो गया, लेकिन क्रिया कहाँ गलत निकली है, यहाँ पे निकाली की जगह बकी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे क्रिया संबंधित अशुद्धि है। वैसे यहाँ पे क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि विराम चिन्ह मतलब विराम चिन्ह संबंधित अशुद्धि बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया, जो कि गलत है। अगर आपसे पूछा कि शब्द संबंधित अशुद्धि बताइए, तो उज्जवल गलत लिखा है, तो याला हो जाएगा, ठीक है। आपको उस पर भी ध्यान देना है कि किस पे पूछा गया है। देखिए क्या है, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश है। मित का अर्थ क्या होता है, कम होता है। हारी आहार से बना है, तो वो क्या हो जाएगा, जो कम भोजन करे, है ना। मित का अर्थ होता है कम भोजन करे, तो कम भोजन करने वाला, तो यही हमारे पास सही हो जाएगा। कम खर्च करने वाले को क्या कहेंगे, मित व्ययी कहेंगे, अल्प व्ययी कहेंगे। कंजूसी बरतने वाला कंजूस होता है। उपवास करने वाला, इसके लिए कोई खास शब्द नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मिताहारी का क्या हो जाएगा, कम भोजन करने वाला। ये अंतिम प्रश्न हमारे पास। देखिए जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसके लिए आपको बताना है क्या हो। सन्यासी, जो घर वगैरह त्याग देता है ना, उसको कहते हैं सन्यासी। साधु, जो सीधा होता है। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता हो, उसके लिए है इंद्रजीत। जितेंद्रिय होता है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसको क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। यहाँ पे इंद्रजीत और जितेंद्रिय में कंफ्यूज हो सकते हैं काफी लोग,
ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा बिल्कुल सही। चलिए आज की ये प्रश्नावली यही समाप्त होती है ना। तो कल हम जो चर्चा करेंगे तत्सम तद्भव पे करेंगे मुख्य रूप से, बाकी ऐसे सभी प्रश्न रहेंगे टॉपिक के। चलिए धन्यवाद।